कभी सोचा है हम ये कैसे जानते हैं कि हम हैं कहाँ? ये बात सिर्फ जीपीएस और फोन की नहीं है। असल में ये समझने की एक बहुत गहरी इंसानी चाहत है कि इस दुनिया में हमारी जगह आखिर है कहाँ। तो चलिए आज इसी खोज के सफर पर चलते हैं, नक्शों से लेकर डेटा तक। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। हमें कैसे पता चलता है कि हम कहाँ हैं? और ये सिर्फ किसी गली या मोहल्ले के पते की बात नहीं है। ये बात है अपने आसपास की दुनिया को समझने की, चाहे वो एक पूरा शहर हो या फिर इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा समंदर। सोचिए, जब कंपास नहीं थे, नक्शे नहीं थे, तब क्या था? तब था सूरज, नेचर का अपना नेविगेशन सिस्टम। हर सुबह ये ईस्ट यानी पूरब से निकलता है और हमें एक भरोसेमंद रेफरेंस पॉइंट देता है, फिर चाहे हम दुनिया में कहीं भी हों। और बस इसी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से कि सूरज कहाँ से उगता है, दुनिया में खुद को जमाने की, अपनी जगह समझने की कला शुरू हो जाती है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सूरज के इसी रास्ते को फॉलो करते करते हमें मिली 4 मेन डायरेक्शंस: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये एक सिंपल सिस्टम है, कह सकते हैं एक बेसिक लैंग्वेज है दुनिया को समझने और उसमें अपना रास्ता ढूंढने की। और मजे की बात यह है कि रास्ता ढूंढने की ये जो चाह है ना, ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, ये तो नेचर में बसी हुई है। साइबेरियन क्रेन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हर साल हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया से इंडिया तक का अविश्वसनीय सफर तय करते हैं अपने किसी अंदरूनी कंपस के सहारे। अच्छा, तो एक बार जब हमें डायरेक्शन समझ में आ गई, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? जाहिर है, अपने आसपास की दुनिया का नक्शा बनाना। बिल्कुल, एक छोटे से कमरे से लेकर बड़ी बड़ी सड़कों तक। और ये मैपिंग का प्रोसेस ये बहुत छोटे से शुरू होता है, अपने ही स्पेस से। हम अपने दिमाग में एक मेंटल मैप बनाना शुरू करते हैं कि अच्छा, टेबल उधर है, खिड़की इस तरफ है। फिर जैसे जैसे हमारी दुनिया फैलती है, हमारे नक्शे भी बड़े होते जाते हैं। मान लीजिए कोई कैंपसाइट जैसी बड़ी जगह है, तो वहां हम क्या करते हैं? हम कुछ मेन फीचर्स जैसे कोई सड़क या झील को एंकर पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसी से पूरे इलाके का अंदाजा लग जाता है। और फिर हम पूरे पूरे मोहल्ले का नक्शा बनाने लगते हैं और देखते ही देखते हमारे पास एक पूरा सिस्टम होता है, सड़कों और बिल्डिंग्स का एक ग्रिड जो हमें एक जगह से दूसरी जगह एफिशिएंटली पहुंचने में मदद करता है। ये जो ग्रिड है ना, ये देखने में भले ही सिंपल लगे, पर ये रेवोल्यूशनरी है। ये असल में आज के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स का डायरेक्ट एंसेस्टर है, मतलब पूर्वज। वही बेसिक आइडिया कि किसी जगह को एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज करना आज हमारी मोस्ट मॉडर्न नेविगेशन टेक्नोलॉजी की भी जान है। ओके, तो अभी तक तो हमने बात की फिजिकल वर्ल्ड की, लेकिन क्या हो अगर हमें जिस दुनिया को नेविगेट करना है वो सड़कों और इमारतों की नहीं, बल्कि डेटा और इन्फॉर्मेशन की बनी हो? उसके लिए नक्शा कैसे बनेगा? तो डेटा मैपिंग के लिए हमारा पहला टूल है पिक्टोग्राफ। इसमें हम शब्दों या नंबर्स के बजाय सिंपल पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटीज दिखाने के लिए। इसका फायदा, जानकारी एक ही नज़र में पकड़ में आ जाती है। अब जरा इस खिलौनों की दुकान की इन्वेंट्री लिस्ट को देखें। हाँ, इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास, लेकिन ये कोई कहानी नहीं कह रही। ये तो बस पन्ने पर लिखे कुछ नंबर्स है। इन्हें कंपेयर करना, समझना सब मुश्किल है। लेकिन जैसे ही हम इसी डेटा को एक पिक्टोग्राफ में डालते हैं, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। वो जो रॉ नंबर्स थे, वो दुकान के स्टॉक के एक विजुअल नक्शे में बदल जाते हैं, जिसे कोई भी फौरन समझ सकता है। और इसका सीक्रेट क्या है? स्केल, यानी पैमाना। बिल्कुल एक नक्शे की तरह, जहां 1 सेंटीमीटर का मतलब कई किलोमीटर हो सकता है, वैसे ही यहाँ एक टेडी बेयर का आइकॉन 5 असली खिलौनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी तरीके से हम बहुत सारे डेटा को सिंपल और विजुअल बना पाते हैं। पिक्टोग्राफ तो बस एक शुरुआत है। चलिए अब चार्ट्स और ग्राफ्स की पावर को समझते हैं। ये वो टूल्स हैं जो डेटा को इंटरेस्टिंग कहानियों में बदल देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, रमन और शीला। दोनों अपने दिन का हिसाब रखते हैं। रमन एक सिंपल लिस्ट बनाता है और शीला वो एक विजुअल मैप बनाती है। देखते हैं दोनों में क्या फर्क है। अब ये है शीला का बार ग्राफ। ये फौरन बता देता है कि उसका टाइम कैसे गुजरता है। दिमाग को नंबर्स प्रोसेस करने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, बस बार्स की हाइट को कंपेयर करना है। कितना इंट्यूटिव और फास्ट है।
और यही तो बार ग्राफ का कमाल है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाता, ये उनके बीच का रिश्ता दिखाता है। डेटा के अंदर छुपी हुई कहानी, जो पैटर्न्स हैं, जो कंपैरिजन्स हैं, वो सब एकदम से सामने आ जाते हैं। और ये चीजें रियल वर्ल्ड में भी काम आती हैं। जैसे ये चार्ट देखिए, ये हफ्ते भर में खाने की बर्बादी दिखा रहा है। एक नज़र में साफ पता चल रहा है कि मंगलवार को सबसे ज्यादा परांठे वेस्ट होते हैं। ये सिंपल विजुअलाइजेशन एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है और फिर सोल्यूशन ढूंढने में हमारी मदद करता है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को एक साथ लाते हैं। हमने 2 तरह के नक्शों के बारे में जाना, एक फिजिकल जगहों के लिए और दूसरा डेटा की दुनिया के लिए। और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि चाहे वो कोई मोहल्ला हो या नंबर्स से भरा कोई पन्ना, एक नक्शा मुश्किल चीजों को आसान बना देता है। दोनों ही तरह के नक्शों का काम एक ही है, अपनी दुनिया को बेहतर समझने में मदद करना। तो एक बार फटाफट से अपने इस सफर को देख लेते हैं। हमने शुरुआत की सूरज से, दिशाएं पता करने से, फिर हमने अपने आसपास की जगहों जैसे कमरों और सड़कों का नक्शा बनाना सीखा, और आखिर में हमने डेटा जैसी एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन को मैप करना सीखा और ये जाना कि ये डेटा मैप्स भी कितनी पावरफुल कहानियां सुना सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल है सोचने के लिए, अपनी दुनिया का ऐसा कौन सा हिस्सा है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, अपना टाइम हो या अपने गोल्स, जिसे एक नक्शे की मदद से और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।